हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉमिसरी नोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर है उसमें से इसके क्वेश्चन फोर्थ यूनिट में बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये टॉपिक को आप छोड़ेंगे नहीं। प्रॉमिसरी नोट, इसे जो है हिंदी में वचन पत्र भी कहा जाता है। वचन वचन का मतलब प्रॉमिस करना, ये प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है, नोट का मतलब पत्र, वचन पत्र। अब देखो, इसे जो है हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैं आपको बताता हूं कि प्रॉमिसरी नोट एक्चुअल में दिखता कैसा है, प्रॉमिसरी नोट किस टाइप का रहता है, ताकि आप जो है बहुत सारी चीज़ें इससे समझ पाओ। ठीक है, इसमें प्रॉमिस होता है। प्रॉमिसरी नाम ही क्या है, प्रॉमिसरी नोट। तो इसमें प्रॉमिस होता है। किस चीज़ का प्रॉमिस होता है? देखो, 30 days आफ्टर, 30 days आफ्टर मतलब 30 दिन बाद, ड्यू डेट। ठीक है, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, प्रॉमिस किया जा रहा है टू पे। आई प्रॉमिस टू पे विमल यादव। विमल यादव मतलब मैं। और ये जो है आप बना रहे हैं, ये प्रॉमिसरी नोट कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं। तो ये प्रॉमिसरी नोट आप मेरे लिए बना रहे हैं, तो आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जो भी ड्यू डेट आपने डाला है उस डेट से 13 days, है ना, आफ्टर 30 दिन तक जो है आप मुझे पैसे दे देंगे। ठीक है, अब इस प्रॉमिसरी नोट में आपका जो है स्टैम्प ड्यूटी लगाना रहता है। स्टैम्प ड्यूटी लगता है इस पे। ठीक है, और इसे और कैसे लिखा जाता है? एक तो आपने क्या किया, प्रॉमिस लिख दिया है। दूसरा जो है, और ऑर्डर द सम, ऑर्डर द सम ऑफ रुपी 60,000, 60,000 ओनली, 60,000 ओनली, है ना। और यहाँ पे जो है इस पे डेट लिखा रहेगा, जैसे 24 हम लेकर के चलते हैं, 24/1/2025। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट है तो आपका क्या होगा? आप मेकर है। ये प्रॉमिसरी नोट कौन बना रहा है? तो आप स्टूडेंट है, आप इस प्रॉमिसरी नोट को बना रहे हैं, तो आप मेकर कहलाएंगे। और इस पे जो है अमाउंट रुपीज़ कितना है? 60,000 यहाँ पे। तो अभी जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये प्रॉमिसरी नोट कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पे अभी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में अगर आपको प्रॉमिसरी नोट को लिखना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अ प्रॉमिसरी नोट, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉमिसरी नोट इज एन एग्रीमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, है ना, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, कंटेनिंग, कंटेनिंग राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। और क्या क्या कंटेन करना चाहिए? एन अनकंडीशनल, एन अनकंडीशनल, एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker, signed by the maker, signed by the maker to pay a certain sum, to pay a certain sum, certain sum of money only to, or order, or order of a certain sum, or order of a certain sum
ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन सम टू अ पर्सन or to the bearer of the instrument or to the bearer of the instrument. अब ये क्या लिखा है इसको हम लोग समझेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है इसमें। देखो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो प्रोमिसरी नोट जो है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है, वो राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे दिखा, ये सारी चीज़ें जो है आपको किस में दिख रही है, एक राइटिंग फॉर्म में दिख रही है। एक फॉर्मेट आपको मैंने प्रोमिसरी नोट का बना के दिया है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो जाता है? देखो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब आपको समझना है कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जो होता है, कोई भी आप जो है कंडीशन नहीं रखेंगे। तो कंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो जाएगा? कंडीशनल अंडरटेकिंग की अगर हम बात करें तो कंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब हो जाता है आप कुछ कंडीशन रख रहे हैं। मैं पैसा आपको तब दूंगा जब मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। तो यहां पे कंडीशन हो गया, मेरी शादी होगी तो पैसा, नहीं हुई तो पैसा मिलेगा क्या? तो मेरी शादी होगी तो पैसा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? मेरी शादी होगी तो पैसा, ये नहीं होना चाहिए। इसे हम कंडीशनल अंडरटेकिंग कहते हैं। लेकिन यहां पे जो हमारा डेफिनेशन है उस पे जो है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, मतलब ऐसे कोई भी कंडीशंस नहीं होना चाहिए। प्रोमिसरी नोट में अगर कोई कंडीशन आ गया तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। अब उसमें नेक्स्ट क्या है? साइंड बाय अ मेकर। साइंड बाय द मेकर, जो स्टूडेंट है जो मुझे फीस पे कर रहे हैं उनका साइन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनका साइन होगा तब तो वो ऑथेंटिकेट होगा, है ना, कि आप फीस जो है पे कर रहे हैं तो आपकी इच्छा से आप पे कर रहे हैं, आप अपनी विलिंगनेस से पे कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम, और कितना अमाउंट दे रहे हैं वो भी आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है सर्टेन सम टू अ पर्सन। टू अ पर्सन कौन हो गया? पर्सन मैं हूं, आप मुझे फीस पे कर रहे हैं प्रोमिसरी नोट के थ्रू। तो यहाँ पे आप मेरा नाम भी मेंशन करेंगे, टू अ सर्टेन पर्सन। सर्टेन पर्सन का मतलब जिस पर्सन के लिए आपने प्रोमिसरी नोट बनाया है उस पर्सन का नेम भी प्रोमिसरी में नोट में मेंशन होना चाहिए। सर्टेन अमाउंट मेंशन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो ड्राफ्ट कर रहा है प्रोमिसरी नोट का उनका सिग्नेचर होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये जो पर्सन है वो कहलाएगा बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इस पर्सन को जो है दिया जा रहा है प्रोमिसरी नोट। तो होप आपको जो है प्रोमिसरी नोट का ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ये क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार रीड करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और ऑर्डर अ सर्टेन सम टू अ पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जहां पे कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगर कंडीशन आ गई तो क्या हो जाता है? वो आपका प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाता है। अब प्रोमिसरी नोट क्या चीजों को इंक्लूड नहीं करता है, ये एमसीक्यू में बन सकता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड it does not include बैंक नोट। प्रोमिसरी नोट जो है क्या इंक्लूड नहीं करता? बैंक नोट को इंक्लूड नहीं करता। और दूसरा जो है करेंसी नोट को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आरबीआई अपने एक्ट में इन लोगों को इंक्लूड करता है। तो प्रोमिसरी नोट इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट में बैंक नोट जो है वो इंक्लूड नहीं होता और करेंसी नोट इंक्लूड नहीं होता। तो होप आपको जो मैंने अभी बताया है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि प्रोमिसरी नोट क्या है
वो इंक्लूड क्या नहीं करता, बैंक नोट इंक्लूड नहीं करता और करेंसी नोट इंक्लूड नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट में सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है आपका इन राइटिंग होना चाहिए एंड साइंड बाय इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मेकर। इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मेकर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक रिटन फॉर्म में है, और इसमें जो है साइन भी है मेकर का, ठीक है, साइंड बाय द मेकर। तो ये सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट हो गया। उसके बाद दूसरा जो है, इसी में आप लिखेंगे एसेंशियल एलिमेंट सर्टेनिटी ऑफ पार्टी। सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज। सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज का मतलब पेई एंड मेकर, दो पर्सन होते हैं। पेई वो पर्सन कहलाता है जिसके लिए प्रॉमिसरी नोट बनाया जा रहा है, और मेकर वो पर्सन कहलाता है जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में आप मेकर थे, आप मुझे फीस पे कर रहे हैं प्रॉमिसरी नोट के थ्रू, तो आप जो है क्या कहलाएंगे, मेकर कहलाएंगे। स्टूडेंट आप लोग जो है क्या कहलाएंगे, मेकर, और पेई मैं कहलाऊंगा, मेरे लिए जो है प्रॉमिसरी नोट बनाया जा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया। तो सर्टेनिटी ऑफ पार्टी है कौन कौन, वो क्लियर होनी चाहिए। कौन पार्टीज हैं, जो ड्राफ्ट कर रहा है प्रॉमिसरी नोट और जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे प्रॉमिसरी टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। कोई कंडीशंस नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बताया मेरी शादी होगी तो पैसा दे दूंगा, ठीक है। अभी तो आप स्टूडेंट हो, आपकी शादी कब होगी, मैं आपसे फीस कब लूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल होनी चाहिए प्रॉमिसरी नोट। कंडीशन अगर आ गया तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉमिस और अंडरटेकिंग। प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे। प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आई प्रॉमिस टू पे, और अंडरटेकिंग का मतलब आपने यहां पे किया आप प्रॉमिस कर दिए। तो आप प्रॉमिस जब कर दिए तो आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन बन गई है कि आपको जो है अब पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आपने यहां पे क्या किया, प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सर्टेन सम ऑफ मनी। तो सर्टेन सम ऑफ मनी हमारे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो ₹60,000 एकदम ओनली, ₹60,000 ओनली जो है क्या उस पर मैंशनड है कि कितना पैसा देना है। तो मैंशनड होना चाहिए सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना पैसा दिया जा रहा है, वो सारी चीजें जो है लिखा रहना चाहिए, ठीक है। किस पे लिखा रहना चाहिए, आपका प्रॉमिसरी नोट पे। ये जो हमारा प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट है ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है ये आप लोगों को। चलो अब हम लोग नेक्स्ट इसी में देखते हैं पेबल टू बियरर और ऑर्डर। पेबल टू बियरर और ऑर्डर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, पेबल टू बियरर और ऑर्डर का मतलब हम यहां पे पे किसको कर रहे हैं, हमारा बियरर कौन है, बियरर है आपके
मिस्टर विमल यादव, तो आप उनको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं पैसा। ठीक है, तो ये जो है आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहला वो किस में होना चाहिए, आपका राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, साइंड बाय द मेकर होना चाहिए। फिर उसके बाद सर्टेनिटीज ऑफ पार्टी होनी चाहिए। पेई जिसमें एक पर्सन होता है और मेकर एक पर्सन होता है। तो मेकर वो पर्सन होता है जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है। जैसे आप मुझे फीस पे कर रहे हैं प्रॉमिसरी नोट के थ्रू, तो आप मेकर हो गए, आप स्टूडेंट हैं। और जो विमल है उसे जो है उसके नाम पे आपने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, तो वो क्या हो गया, आपका पेई हो गया। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ अ पार्टीज, दोनों का नेम उसमें जो है मेंशन रहता है, आपका सिग्नेचर होगा, मेरा नाम होगा। और प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि मेरी शादी होगी या मैं अगर पैसे जीत गया तब मैं पैसा दूंगा, ऐसा करके। ठीक है, तो कोई भी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस आपने किया है तो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप जो है पैसा देंगे। ठीक है, और उसके बाद सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब हो जाता है उसमें क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए कि आप कितना पैसा दे रहे हैं। प्रॉमिसरी नोट में सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जो है लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा है ओनली। ओनली का मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ उतना पैसा, उसके पीछे पता चल रहा है एक जीरो और लगा दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ओनली वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, इन वर्ड्स में भी होना चाहिए और वो फिगर्स में भी होना चाहिए, ताकि उसको जो है कोई मैनिपुलेट ना कर सके। अगर फिगर में होगा तो एक जीरो लगा दूंगा तो 6 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, वर्ड्स में रहेगा तो उसको वर्ड्स में अगर कोई काटा पीटी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने कुछ जो है छेड़छाड़ किया है। तो ये जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट है। होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है विथ एग्जाम्पल, और मैंने आपको पूरा मीनिंग समझाया है। एग्जाम में अगर प्रॉमिसरी नोट आता है तो आप सेम ऐसे ही लिखेंगे, सेम। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन और कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छा आपका आंसर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। होप आपको समझ में आया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।